New Hope TV, your encounter with God. Let's get into the word. चलिए वचन में जाएंगे. All right. You know, I preached a message upon the progression of a fall. और देखिए प्रचार किए थे कि जो गिरने का जो प्रक्रिया जो शुरू होती है उसके बारे में. We looked at the life of David and we saw how a great man of David fell. हमने राजा दाऊद की जिंदगी पर गौर किया था और हमने इस बात को पता लगाया था कि परमेश्वर के महान जन राजा दाऊद कैसे गिर गया. And recently I wrote a series. और हाल ही में पासवान जी ने एक श्रृंखला को लिखे. You can find it on the Noah app, or you can also visit the website of Karuna Southern and you can check out the series, Why Do Great Men and Women Fall? और देखिए आप करुणा संघ के वेबसाइट पर जाकर इसका पता लगा सकते हैं. नो ऐप पर भी जाकर आप इसे खोज सकते हैं, आपको मिल जाएगा. और वो सीरीज यानी श्रृंखला का जो नाम जो है वह है कैसे परमेश्वर के महान जन या महान स्त्री जो गिर गए. So you can study on it and really it will help you in your walk with God. I encourage you to do that. और इसका अध्ययन करिएगा और यकीन ये आपकी मदद करेगी परमेश्वर में जो आपका सफर है उसमें आगे बढ़ने के लिए. Today I want to go a little deeper and take you into this. It will really help you, okay? और आज देखिए थोड़ा और ज्यादा गहराई में आपको लेके जाएंगे और यकीन ये आपकी मदद करेगी. You see, from the life of David, आप देखते हैं दाऊद की जिंदगी से we can clearly see that what we put in our minds has an effect on what we think. और देखिए ये साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि जो चीज को भी हम अपने मन में डालते हैं उन्हीं चीजों पर हम सोचते रहेंगे. What you see जो आपको दिखता है constantly has an effect on how you think. और नियमित तौर पर जो आप देखते रहते हैं वही असर गिरेगा कि आप क्या सोचते हैं. So wrong thinking then leads to wrong feelings. तो गलत सोचना जो है ये आपको गलत भावनाओं की ओर अगुवाई करेगा. See that progression now? आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया को. What you're thinking, जो आप सोच रहे हैं it affects your feelings. ये आपकी भावनाओं पर असर डालता It है affects your moods. और ये आपका जो मूड है उस पर असर डालता है. Hallelujah. So your mood is not only dependent on circumstances, your mood is also primarily dependent on how you think. तो आपका मूड जो है सिर्फ हालातों पर ही निर्भर नहीं करता है लेकिन मुख्य तौर पे देखा जाए तो जिस तरह आप सोचते हैं इस पर भी निर्भर करता है. As we begin to dwell on those feelings, और जैसे हम उन भावनाओं में ही बने रहते हैं those feelings begin to influence our actions. और वे भावनाएं हमारे कार्यों पर असर डालती है. And very soon, और बहुत ही जल्द we end up indulging in those actions. और उन्हीं कामों को करने में हम लग जाते हैं. This is what happened to King David. और यही तो हुआ था राजा दाऊद के साथ. You see, he saw something that he had not to see from his terrace. और देखिए उसने कुछ ऐसा देखा जिसे उसे अपनी छत से नहीं देखना चाहिए था. He kept on watching it. लगातार वो देखता रहा. It affected his thinking. और इसके वजह से उसके सोच विचार पर असर हुआ. And as he began to think and think and think, और जैसे वो सोचते रह गया it excited him. और इसने उसे रोमांचित किया. It influenced his feelings. उसकी भावनाओं पर इसका असर पड़ा. And those feelings, he vented out those feelings, and that's when his fall took place. और अपनी भावनाओं में बहते हुए जाकर उसने उस काम को अंजाम दे दिया. फिर उसके बाद देखते हैं कि पाप में गिर गया. His life fell apart. उसकी जिंदगी बट गई. Not only his life, सिर्फ इतना ही नहीं his kingdom fell apart. और यहाँ तक कि उसका राज्य भी बट गया. And let me tell you one thing. और एक चीज बताने And दीजिए. it all happened because of the way David was thinking. और ये सब कुछ हुआ जैसे दाऊद सोच रहा था उसके वजह से. I want you to understand this truth, church. और चाहते हैं कलीसिया इस सच्चाई को समझ जाए. The Bible says in Proverbs 23 and verse 7. Come on, let's go there. नीति वचन का अध्याय 23 उसके 7वें वचन में. This verse tells us the necessity to take control over our thoughts. और ये वचन बताती है कि अति उस महत्वपूर्णता को कि हमारे सोच विचारों पर हमें नियंत्रण रखना Let's है. read that scripture right चलिए now. वचन को पढ़ेंगे. It says, वचन कहता है, for as a man thinks in his heart, so he is in behavior. जैसा एक मनुष्य अपने मन अपने हृदय में विचार करता है वैसा ही वो व्यवहार में हो जाता है. Wow. So you see how you are thinking. तो जैसा आप सोचते हैं It ultimately influences your behavior. और इसका पूरा असर जो है आपके व्यवहार पर पड़ता है. Come on, shout hallelujah. चलिए चिल्लाएं You हालेलुया. know why I'm saying that? आप जानते क्यों कह Because रहे हैं? it's like a light bulb going in your spirit. You're saying, wow, my thinking influences my behavior. और ऐसे क्यों कह रहे हैं? ताकि इसलिए कह रहे हैं कि ये वचन का प्रकाश जो है सीधी आपकी आत्मा में जा रहा है और इससे आपको समझ में आ रहा है. Jesus took it a little deeper. और हम देखते हैं यीशु ने और थोड़ा गहराई में ले गए. No wonder they called him rabbi. Come और कोई on. हैरानी की बात नहीं, यीशु को लोग रब्बी कहते थे. What an amazing revelation Jesus brought. कितना अद्भुत प्रकाशन यीशु मसीह ने लाए. Turn with me in your Bibles to the book of Matthew 15. Come on, open your Bibles. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे मत्ती के 15वें अध्याय में Verses 19 onwards. उसके 19वें वचन से. Come on, let's read the word now. चलिए वचन को पढ़ेंगे. As you do that, जैसा आप ये करते हैं something will be birthed inside of you. Something dirty, unclean will leave your life now. और कुछ तो आपके अंदर जन्म ले, कुछ तो
गंदी चीज, कुछ तो ऐसी अशुद्धता आपके जिंदगी से निकल जाएगी। All right, go to Matthew right now. चले जाएंगे मत्ती की पुस्तक And में let's read chapter 15 and verse 19 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 15वें अध्याय 19 वचन से। For out of the heart, that is out of the spirit, proceeds evil thoughts. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि हृदय यानी मन से ही बुरे विचार निकलते हैं। Come on. कहें Evil thoughts, बुरे विचार, murders, हत्या, adulteries, fornications, परस्त्रीगमन, thefts, चोरी, false witnesses, झूठी गवाही blasphemies. और निंदा। These are the things which defile a man. ये ही वे सारी चीजें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। First on that list is evil thoughts. और उस सूची में सबसे पहला हम देखते हैं बुरे विचार। So you see how evil thoughts can defile a person. तो आप देख सकते हैं कैसे बुरे विचार जो है किसी व्यक्ति को अशुद्ध कर सकती You है। can take a bath to clean your body, और देखिए आप स्नान लेते हैं अपने शरीर को साफ करने के and लिए, that's good. और ये अच्छा है। But you see, evil thoughts defile your soul, defile your inner man, defile your very thought process. लेकिन आप देखते हैं बुरे विचार जो है ये आपके प्राण को, आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को, आपके सोच विचार के जो प्रक्रिया उससे ही अशुद्ध कर देती है। You may have worn the best clothes, and praise God for that. और शायद हो सकता है आपने सबसे बेहतरीन कपड़े पहन रखे हो, परमेश्वर की स्तुति हो इसके You're लिए। tall, you're handsome, you're beautiful, praise God. आप लंबे कद काठी के हैं, आप रूपवान हैं, आप खूबसूरत हो, Glory प्रभु की to स्तुति God. हो, परमेश्वर की महिमा मिले। But inside you're feeling defiled, inside you're not feeling right. लेकिन आप अंदर से अशुद्धता महसूस करते हैं, अंदर से आपको सही महसूस नहीं होता। You see, that's why it's so imperative, it's so important that we take the right measures to direct our thought life. और आप देखते हैं इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने विचार, अपने जीवन के निर्देशित करने के लिए सही उपाय करें। Now this brings us to the question, और देखिए अब ये बात हमारे लिए एक सवाल खड़ा करती है, Pastor, what are the steps do I need to take to hold on to my freedom and to walk in that victory that Christ has purchased for me? और पासवान जी मुझे ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिसके जरिए मैं जो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकूं और उस जीत में मैं रोज, उस विजय में मैं रोज प्रतिदिन चल सकूं जो मसीह ने मेरे लिए पाया है। Victory is not once in a week, no. और देखिए विजय हफ्ते में एक बार मिलना ऐसा नहीं है, Victory is not once in a month. और महीने में एक बार विजय मिल जाना ये भी Victory नहीं, is daily. Come और on. विजय जो है हर दिन। Somebody say, I receive this word. कोई कहे इस वचन को मैं ग्रहण You करता हूं। have to walk in that victory daily. आपको उस विजय में चलना है हर दिन। I'm going to show you this, और देखिए इसे आपको दिखा नहीं रहे हैं, which the Lord mercifully has taught me. और जो परमेश्वर ने अपनी दया की वजह से पासवान जी को ना सिखाया हो। All right, here we go. खैर, So चलिए आगे don't think बढ़ते I'm somebody great. I'm just sharing the bread, that bread which God gave me. I'm sharing it with you, and it will multiply. तो ऐसा मत सोचिए कि पासवान जी कोई महान व्यक्ति है या शख्सियत है, नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने जो इन्हें वो रोटी दिया है वही आपके साथ बांट रहे हैं ताकि वो बढ़ती चली So जाए। we are in the same family. I'm sharing the bread which I have. I'm sharing it with you, and by doing this, the bread will multiply and will reach many people. Come on, एक ही somebody. परिवार का हिस्सा है देखिए, और जो रोटी प्रभु ने इन्हें दिया है वही आपके साथ बांट रहे हैं, और ये बांटने के जरिए रोटी बढ़ती चली जाएगी। Okay, let's go to 2 Corinthians chapter 10 and verse 5. चलिए निकालते दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 5वें And I'm वचन, reading from the Amplified Version. और जो एम्पलीफाइड का संस्करण है वो ऐसा कहता है, See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। In as much as we refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty thing that sets itself against the true knowledge of God. और देखिए वचन ऐसा कहता है कि इतना ज्यादा तर्कों और सिद्धांतों और तर्क और प्रत्येक गर्व और बुलंद चीज का खंडन करते हैं जो खुद को परमेश्वर के सच्चे ज्ञान के विरुद्ध स्थापित करता है। Now listen to this अब carefully. सुने ध्यान से। And we lead every thought and purpose captive into the obedience of Christ. Watch और this. आगे वचन में लिखा है, और हम मसीह की आज्ञाकारिता में हर एक विचार और उद्देश्य को बंदी बना लेते हैं। Paul is bringing a very powerful truth over here. प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त सच्चाई को पेश कर रहे हैं। He says वो कहते हैं, that we can catch every thought and every purpose and we can captivate them. और वो ऐसा कहते हैं कि हर एक विचार और उद्देश्य को हम पकड़कर उन्हें हम बंदी बना सकते हैं। He was bringing a thought. Listen carefully. और ध्यान से Taking सुनिए। our thoughts captive. और देखिए वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे विचारों को बंदी बना लेना। Taking our thoughts captive. What does it mean? और विचारों को बंदी बना लेना इसका मतलब क्या है? It means getting control over what we think about ourselves and life generally. और इसका मतलब यह है कि हम अपने बारे में और जो दूसरे लोग हैं उनके जीवन के बारे में जो सोचते हैं उस पर नियंत्रण हासिल करना। Now you have to know this. और देखिए आपको ये जानने की जरूरत है How to take your thoughts captive. और कैसे आप अपने विचारों को बंदी बना सकते हैं। How you can make your thoughts, when you can take your thoughts and make them your prisoner rather than you becoming a prisoner of those thoughts. Come on कि now. कैसे आप अपने विचारों को लेकर उन्हें बंदी बना सकते हैं, ना कि ऐसा कि आपके विचार ही आपको बंदी बना लें। Ah.
It's very important to understand this. और समझने की बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। Many people are living in a mental prison now. और देखिए बहुत सारे जो मानसिक कैद यानी मानसिक पिंजरे में जीते हैं, That's why इसलिए they're so bold, beautiful, strong, and they're giving up their lives. और इसी वजह से हम देखते हैं बहुत ही खूबसूरत, रूपवान और आकर्षक होने के बावजूद देखिए वे अपनी जिंदगी त्याग देते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं। They're not bad people. वे बुरे लोग नहीं है, But you see, लेकिन आप देखते हैं their thoughts overtook them. लेकिन उनके विचारों ने उन पर नियंत्रण कर लिया। So that's why you need to understand this truth. और इसी वजह से आपको सच्चाई समझने की जरूरत है। Your thoughts, many people, they are so good people, but the way they think, they cannot talk to people. और देखिए बहुत सारे लोग वे बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से देखिए वो बोलते हैं या सोचते हैं, वो लोगों से बात नहीं कर पाते। If you have to, in order to maintain this freedom and victory in our faith walk, you need to understand this truth. अगर देखिए हमारे विश्वास के सफर में अगर इस विजय को हमें बनाए रखना है तो जरूरी है कि इस सच्चाई को हम समझ जाएं। Write this down. लिख लीजिए, Thoughts cannot be seen. विचारों को देखा नहीं जा सकता Thoughts cannot be weighed. और विचारों को जो है तौला नहीं जा सकता Thoughts cannot be measured. और ना ही विचारों को मापा जा सकता है, But they are real and powerful. लेकिन वो वास्तविकता में है और जबरदस्त सामर्थ्यशाली है। Isn't that amazing? अद्भुत है ना ये? That thoughts cannot be seen, cannot be weighed, cannot be measured, and yet thoughts are so powerful. विचारों को ना देखा जा सकता है, ना तौला जा सकता है, ना मापा जा सकता है, लेकिन फिर भी विचार बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली हैं। Allow me to share some spirit-led strategies to overcome impure thoughts. Write this down. और इजाजत दीजिए कि आत्मा की अगुवाई से पाए हुए कुछ ऐसी नीतियों को आपके सामने पेश कर सके जिनसे आप विजयी बने। Let's go into that right now. चलिए आगे जाते So the हैं। first one, पहला है, not only your behavior, but your mind must change first. और देखिए सिर्फ आपका व्यवहार ही नहीं, पहले आपका मन बदलना चाहिए। Hallelujah. Okay, hallelujah. Have you seen a train? क्या आपने देखा है ट्रेन को? Wherever the engine is going, जहां कहीं वो इंजन जा रहा है all the rest of the bogies will follow. और बाकी सारी बोगियां उसी को पीछे जा रही हैं। It's a very क्या सुन रहे हैं? simple illustration. और बहुत ही सरल सा उदाहरण था ये। Our lives are like that. हमारी जिंदगी भी ऐसी Our है। lives will always follow the direction of our thoughts. हमारी जिंदगी बस उसी दिशा में बढ़ती जाएगी जहां हमारे सोच विचार की दिशा Today, है। where you are आज आप जहां हैं is because of the way you think. ये इसके वजह से कि जिस तरह से आप सोचते Come हैं। on, somebody receive this word. चले कोई तो ग्रहण करे इसे। Your life will follow in the direction of your thoughts. और आपकी जिंदगी आपके सोच विचार की दिशा में ही आगे बढ़ती जाएगी। You see, if you have to change your behavior, और देखिए अगर आपको अपने व्यवहार को बदलना है, if you have to change your behavior that does not honor God, अगर आपको अपना ऐसा व्यवहार बदलना है जो परमेश्वर का आदर नहीं करता, then you need to change your mindset. You need to change the way you think. तो जरूरी है कि आप अपनी मानसिकता को बदल लें। जिस तरीके से आप सोच विचार करते हैं उन्हें बदल लें। That's where your behavior stems from. और देखिए यहीं पर तो आपका व्यवहार टिका रहता है। You see, your mind must change. और देखिए सबसे पहले आपका मन बदलना चाहिए। Go with me to the book of Romans 12 verse 2, and I'm reading from the Message translation. और रोमियो का 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन में जाएंगे सर। मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ रहे Now हैं। hear this. This is beautiful. और यहाँ पे सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत है ये। It says, don't become so well adjusted to your culture. अपनी संस्कृति के साथ इतने अच्छी तरह से समा मत जाओ। Many times we, rather than impacting the culture around us, we get adjusted to the things around us. और बहुत बार क्या होता है, हमारे आसपास की संस्कृति पर हमारा प्रभाव पड़ना चाहिए, इसके बजाय हम उस संस्कृति के जो जिस तरह का है उसी में समा जाते हैं। Salt changes the things around. और नमक जो होता है उसके आसपास की चीजों का स्वाद बदलता है। It changes the flavor of that thing around. Us- And salt doesn't just absorb the flavor, it releases the flavor. Come on, somebody. और नमक जो होता है अपने आसपास की चीजों का स्वाद बदल देता है। देखिए उस स्वाद में वो समा नहीं जाता है, लेकिन अपने में से स्वाद निकाल कर स्वाद बदलता है। Now watch this. आप गौर करें, It says, so that you fit into it without even thinking. ताकि आप बिना सोचे समझे उसमें फिट हो जाएं। Many times, बहुत बार when we get in the culture, जब हम without उस संस्कृति thinking, में- we become like that. और देखिए संदेह के विचार उस वैसे हो जाते हैं। Instead, it says, इसके बजाय fix your attention on God. परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करो। You will be, and by doing that, you will be changed. How? From the inside out. और ऐसा करने से क्या होगा, आपको अंदर से बाहर की ओर बदल दिया जाएगा। Further on, it says, readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. और आगे वचन में ऐसा लिखा है, आसानी से पहचाने कि वह आपसे क्या चाहता है और जल्दी से उसका जवाब दें। So the first thing, तो पहली चीज, you know, when you are attacked by evil thoughts, देखिए जब आपके ऊपर बुरे विचारों का हमला होता है, when you are attacked by thoughts जब which आप- are not good, जब आप पर ऐसे विचारों का हमला होता है जो सही नहीं है, so what you need to do is, आपको क्या करने की you जरूरत must है? see that and align those thoughts with the Word of God. आपको ये देखना है कि क्या वे विचार परमेश्वर के वचनों से मेल खाते हैं, And if it is not, और अगर नहीं
you must reject it. तो आपको उन्हें ठुकरा देना। Suppose you get thoughts like, just go and die, you're good for nothing. मान लीजिए आपके अंदर से विचार आते हैं कि आप बिल्कुल बेकार हैं, आप जाके कहीं मर जाएं, Nothing is going to work now. कुछ अब आपके लिए काम नहीं करने You're वाला, never going to get married. कभी आपकी शादी नहीं होगी, You should reject it. लेकिन आपको ठुकरा देना है उन्हें। So by rejecting those thoughts, तो no, देखिए उन विचारों को ठुकरा कर नहीं, don't just dwell on those thoughts. बस उन्हीं विचारों में मत बने रहें। Your marriage is never going to work. आपकी शादी कभी कामयाब नहीं होगी। No, it's going to work. नहीं, ऐसा नहीं सोचना, Reject कामयाब those होगी। thoughts. उन विचारों को ठुकरा दीजिए। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्ला I'm हालेलुया। never going to grow in the Lord. आप कभी प्रभु में ज्यादा ऊंचा नहीं उठेंगे। Of course you will grow in the Lord. यकीनन आप प्रभु में ऊंचा उठेंगे, So you see, बढ़ेंगे। the first thing is तो आप देखते पहली चीज, your mind must change. आपका मन बदलना चाहिए, Then your behavior will change. फिर उसके बाद आपका व्यवहार बदलेगा। People are so good people, so loving people, but you see their mind has been attacked terribly. कुछ लोग देखिए बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं उनके विचारों पर, उनके मनों पर बुरा हमला लगातार होता रहता And है, because of that, और इसके वजह से they are spewing out venom on Facebook, on social media against people. You meet them personally, they are very good people. और देखिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर वे सारी बातों को निकालते रहते हैं ऐसे। अगर आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिले तो आप पाएंगे कि वे बड़े अच्छे लोग हैं, They are amazing people. वे बड़े अद्भुत, बड़े अच्छे लोग हैं। I'm telling you this. कहना चाहते हैं आपसे। Let me go to the second one right now. चलिए जाते दूसरे बातों पर। Please listen, this is amazing. ये बहुत ही अद्भुत है, सुने। Point number 2. दूसरा मुद्दा, Speak louder than your thoughts. आपके विचारों से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलें। I'll say that again. फिर से कहेंगे, Speak louder than your thoughts. What do you mean, Pastor? आपके विचारों की तुलना में ज्यादा ऊंची आवाज में आप बोलें। Watch this. सुने, Every thought हर एक विचार has a voice. में एक आवाज होती है। Hey, I'll say that again. फिर से कहेंगे, Every thought has a voice. हर एक विचार के पास उसकी आवाज होती है। In the initial stages, और देखिए पहले के शुरुआती स्तर में, the thoughts that you're getting may have a very gentle and small voice. और वो विचार जो आपको मिल रहे हैं बहुत ही एकदम कोमल आवाज जैसी हो, But as you keep listening to those thoughts, as you start entertaining those thoughts, लेकिन जैसे आप उन विचारों को सुनते रहते हैं और उन विचारों में दिलचस्पी लेते रहते हैं, those thoughts become louder and louder. वे विचार बुलंद और बुलंद होती जाती हैं, Those thoughts become louder. और वे विचार बुलंद आवाज में बन जाती Leave your हैं। house. अपना घर छोड़ दो, Leave your house. अपना घर छोड़ दो, They become louder and louder and louder. और ये बुलंद बुलंद आवाज में बनती जाती है, Till it affects you. जब तक आप पर हमला न करे। Are you असर न following me डाले। right now? क्या आप सुन रहे हैं? Whenever you begin to hear those voices, जब कभी आप ऐसी आवाजों को सुनना शुरू करते हैं, here's what you must do. और सुनिए आपको क्या करना चाहिए, Because every thought has a voice. क्योंकि हर एक विचार के पास की आवाज है। An evil thought tells you, एक बुरे विचार आपसे कहता है, you're going to fall sick like everybody's falling sick. जैसे हर कोई बीमार पड़ रहा है, तुम भी बीमार पड़ने वाले हो। The moment you hear that thought, जिस पल आप उस आवाज को, विचार की आवाज सुनते हैं, please listen. सुने, You must speak with your mouth. आपको अपने मुंह से बोलना है, No, नहीं, I will not fall sick. मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, Because my body क्योंकि मेरा is शरीर the temple of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का The मंदिर है, Spirit of God dwells in me. परमेश्वर का आत्मा मुझे निवास करता This है, sickness will not touch my body. और ये बीमारी मेरे शरीर को छू नहीं सकेगी। Just don't mumble it inside, speak it out. बस अंदर ही बुदबुदाते मत रहे, आपको बोलना है। Now your voice आपकी आवाज is louder than those thoughts. अब उन विचारों से ज्यादा बुलंद हो जाती And है, guess now who won? और अब सोचिए कौन जीतता है। You won. आप जीतते हैं। Somebody shout कोई तो hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। So the moment that panic attack comes and say, oh no, you're going to die, you're never going to make it, you immediately open your mouth and speak. Of course I will make it. Of course I can take this exam. Of course I'm going to grow in my career because I can do all things through Christ who strengthens me. Come on और somebody. देखिए, जब भी आप पर डरावने सदमे का असर Hallelujah. पड़ता है तो देखिए आपको अपना Yes. मुंह खोल के बोलना। Speak it out. और देखिए वो विचार ऐसा बोलता है कि तुम कभी कामयाब नहीं होगे, तुम नाकाम रह जाओगे, तो आपको बोलना है कि नहीं, मैं कामयाब बनूंगा, मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा। आपको ऊंची आवाज में लगातार बोलते रहना है। If that thought comes again, अगर फिर से विचार आते हैं, speak again. फिर से If बोलिएगा। the thought is louder, अगर वो विचार ऊंची आवाज में है speak louder. तो उससे ज्यादा बुलंद आवाज Don't में आप worry बोलें। about who's around. Just speak. No, I'll do this. और फिक्र नहीं पड़ता है कि आपके आसपास कौन है, आप फिक्र न करें, बस आप बोले कि मैं इसमें कामयाब You होऊंगा। have to confront your disabling thoughts. और देखिए आपको अपने उन असक्षम विचारों का सामना करना है। Don't be passive and sit down and say, yeah, I'm going to be a failure. Yeah, I'm never going to get married. Yeah. No. बेकार और ढीला, Confront those thoughts. Come on, बेकार और sister. ढीला पड़ के Come ऐसा on, मत brother. बोलिए, वो कभी मैं कामयाब नहीं होगा, वो मेरी कभी शादी नहीं होगी, वो ऐसा कभी नहीं होगा, वैसा नहीं। आपको उन विचारों का सामना करना है। Nothing is going to change in my house. I know how, no matter how much I pray, immediately those thoughts come. You should say, my prayer is being heard. My prayer, God is faithful. God is sent an angel and answered those prayer. Hallelujah. अगर वो विचार- Speak it. Come on. अगर वो विचार आपसे ऐसा कहता है कि कितनी प्रार्थना कर लो, तुम्हारे घर का हालात बदलने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे घर में, नहीं, आपको बोलना मेरी प्रार्थना सुन ली गई, परमेश्वर काम कर रहा है और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों मेरे घर
घर में काम करने के लिए भेज दिया है, I don't आपको know बोलना whom है। I'm speaking to. पता नहीं क्यों, किसके लिए बोल रहे हैं। You know, in these times, you see, more than the circumstances outside, people are being mentally affected by those evil thoughts. That's how the devil steals your joy, your peace. Hey, are you listening और right now? सुनिए ध्यान से, बाहर के Jesus. हालातों से ज्यादा इस बुरे समय काल में शैतान जब बुरे विचारों का हमला लोगों पर करता रहता है, इसके वजह से लोग परेशानी, हताशाओं में हैं, उनके पास कोई शांति नहीं है। This may take some work इसके लिए थोड़ा काम करने की जरूरत पड़ेगी, to take your thoughts captive. अपने विचारों को कैद करने के लिए। But I have got good news. The Lord will surely help you. अच्छी खबर है आपको बताने के लिए हमारे पास, प्रभु यकीन आपकी मदद भी करेगा। I'm not preaching this message only to you. ये संदेश सिर्फ आप ही को प्रचार नहीं कर रहे, I need this also. हमें ये भी जरूरत है। So, you see, तो आप देखते both हैं, of us are being edified. और दोनों की उन्नति होगी। Reject those thoughts, whatever. Stop dwelling on any nonsense. You see, today you have to take your thoughts captive. Somebody say, I receive और this देखिए, उन word. विचारों को आपको ठुकरा देना है। देखिए, और आज आप अपने विचारों को बंदी बनाने जा रहे हैं। You see, आप देखते हैं, the man of God, Moses, died. परमेश्वर का जन मूसा मर गया, And now, और अब so many people. और इतनी बड़ी तादाद में लोग, And Joshua might have been scared. और यहोशू घबरा रहा होगा, And he would have said, oh my goodness, these people did not listen to Moses. Now wait, this thought is coming into his और mind. देखिए वो कहने लगा होगा, अरे बाप रे, ये लोग जिस मूसा की नहीं सुनते थे, देखिए ऐसे विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं, What they will listen to me? मेरी क्या सुनेंगे ये, They were about to stone him. और वे बस पत्थर ही मारने पे थे, What they will do to me? वे मेरे साथ क्या करेंगे। Maybe those kind of thoughts came to Joshua. हो सकता है इस प्रकार के विचार यहोशू के पास भी आए If होंगे। Moses cannot lead them to Canaan land, what about me? अगर मूसा उन्हें कनान देश में नहीं ले जा सका, तो मेरे बारे में क्या, Who am I? मैं कौन हूँ। Hey. सुनिए, That moment God said to Joshua, उस पल परमेश्वर ने यहोशू से कहा, fear not. मत डर, Come on. चलिए। And he said, I've got the cure for you. I've got the recipe for और success. परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरे पास इसका इलाज है, मेरे पास कामयाबी का He रहस्य said, है। Joshua, यहोशू, he says, उसने कहा, take this book. इस पुस्तक को लो, Now you meditate. अब तुम इसे मनन करो, Start speaking it. बोलना शुरू करो। You think Moses failed? Should say, where Moses failed, I will enter into the promised land. Hallelujah. तुम Hallelujah. ऐसा सोच रहे कि Are you मूसा listening? नाकाम हो गया, लेकिन तुम्हें ये कहना है कि जहां मूसा नाकाम हो गया, मैं वहां से आगे बढ़ के प्रतिज्ञा के देश में जाऊंगा। And guess what? तो सोचिए जरा, Joshua entered the promised land. यहोशू ने प्रतिज्ञा के देश में कदम रखा। What was the secret? उसका रहस्य क्या The था? secret was this, रहस्य यही था, that he had to speak louder than his thoughts. उसे अपने विचारों से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलना था। Some dirty temptations come to you. और देखिए, कुछ गंदे ऐसे परीक्षाएं आपके पास आते You हैं, must say, no, I am आपको a कहना holy चाहिए- man of God. आपको कहना चाहिए, नहीं, मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ, I am a holy man of मैं God. परमेश्वर का पवित्र जन This हूँ, body has been purchased by the blood of और Jesus. ये शरीर जो है खरीदा गया यीशु के लहू के द्वारा। You have to speak these words. आपको इन वचनों को बोलना है। Now what are you doing? और क्या कर रहे You हैं are अभी आप? speaking louder than your thoughts. आप अपने विचारों से ज्यादा बुलंद आवाज में बोल रहे हैं। Somebody shout चलिए, hallelujah. कोई तो चिल्लाएंगे हालेलुया।